नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे खास प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली का चुनावी दंगल आखिरकार कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है? और क्या उन तमाम हाई प्रोफाइल सीट का भी जिक्र कर लें जो सीटें नजर में रहेंगी, और खास तौर पर वो सीटें जिन पर उम्मीदवारों को अलग अलग जगह भेजा गया, यानी कि जो उम्मीदवार अभी तक चुनाव लड़ते रहे हैं उन्हें दूसरी जगहों से भेजा गया। ये चुनाव इसलिए और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है क्योंकि इस चुनाव को जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर भी लड़ा जा रहा है, तो वहीं धर्म और जाति का एंगल भी इसमें नजर आ रहा है। इस चुनाव से पहले जहां विवादों की छड़ियां लग गई हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। इसके साथ ही साथ अब दिल्ली का जो चुनाव है वो दिल्ली की जनता किस तरीके से देख रही है, आज इस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए जहां पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस चुनाव को अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। लेकिन हार और जीत तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। तो वहीं इस 70 सीट में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन्हें हॉट सीट कहा जा रहा है, तो गलत नहीं होगा और दिल्ली की नजरें इन सीटों पर बनी रहेंगी। उन्हीं में से एक सीट है जंगपुरा सीट, जहां से अपनी किस्मत को आजमाने उतरेंगे आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम। वैसे तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी सीट बदल दी गई और उन्हें जंगपुरा भेजा गया, इससे जंगपुरा सीट का माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि जंगपुरा सीट का पहले के चुनावों में क्या इतिहास रहा है और जंगपुरा सीट क्यों हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। जंगपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह दिल्ली के दक्षिण दिल्ली जिले का एक पॉश इलाका है जो जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा ए और जंगपुरा बी में विभाजित है। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम: आपके प्रवीण कुमार को 43,927 वोट मिले, यानी कि वो जीते। बीजेपी के मनिंदर सिंह धीर 23,477 वोट मिले। कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवाह को 22,662 वोट मिले थे। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम: आपके प्रवीण कुमार को 45,133 वोट मिले, वो जीते। बीजेपी के इमप्रीत सिंह बख्शी को 29,070 वोट मिले। कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवाह को 13,565 वोट मिले थे। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार धर्म जाति के नाम पर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में पैसे की बरसात भी हो चुकी है। यानी कि कई राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए उन्हें ये भरोसा दिला रही हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर महीने उनके खाते में पैसे दिए जाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी जो महिला सम्मान योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर महिलाओं को 2100 रुपए देगी, तो बीजेपी और कांग्रेस भी इसी तरह का वायदा कर चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि जंगपुरा सीट पर जीतने के लिए सिसोदिया को किन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आने से दिलचस्प हो गई है। यह एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी आज तक जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सेफ सीट मानी जा रही है? इस सीट पर बीजेपी चुनौती दे पाएगी।
जानकर हैरानी होगी कि जंगपुरा का नाम पहले अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर के नाम पर यंगपुरा था, लेकिन बाद में जंगपुरा के नाम से ये मशहूर हुआ। जंगपुरा विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के निवर्तमान विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को लड़वाया जा रहा है। मनीष जानते हैं कि जंगपुरा विधानसभा में जीत का रास्ता आईटीओ में अन्ना कॉलोनी की संकरी गलियों से गुजरता है, लिहाजा झुग्गी झोपड़ी के हर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग के तीसरे किरदार फरहाद सूरी हैं। फरहाद सूरी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और उनकी मां ताजदार बाबर कांग्रेस से जंगपुरा की विधायक थी। अब फरहाद सूरी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि साल भर पहले तक लोकसभा चुनाव में वो जिस आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, अब वही उनकी बड़ी विरोधी बनकर उभरी है। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। वैसे जंगपुरा सीट पर आबादी है कितनी और कितने यहाँ पर हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने अदर्स हैं और उनका क्या वोट प्रतिशत है और उनके वोट से इस चुनाव पर, इस सीट पर क्या असर पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए। जंगपुरा विधानसभा सीट पर कुल 1,56,000 मतदाता हैं। यहाँ के जातीय समीकरण देखें तो पता चलता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट क्यों मानी जाती है। यहाँ 16% मुस्लिम मतदाता हैं, 11% सिख मतदाता हैं, 4% पूर्वांचल मतदाता हैं। यही वजह है कि जंगपुरा सीट पर हमेशा मुस्लिम और सिख उम्मीदवारों का सियासी दबदबा रहा है। इस बार बीजेपी ने सिख उम्मीदवारों को खड़ा करके मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो क्या दिल्ली का विधानसभा चुनाव वो आसानी से जीत जाएगी। हालांकि दिल्ली की जनता इस बार हर जगह आम आदमी पार्टी की चर्चा जिस तरीके से कर रही है, उसे देखकर तो लगता यही है कि इस बार लहर आम आदमी पार्टी की है। लेकिन यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि क्या जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया की जीत हो जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो अभी तक पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ते रहे, उनका जंगपुरा आना, तो क्या जंगपुरा की जनता उन्हें यहां से विधायक बनाएगी। हालांकि मनीष सिसोदिया के सामने कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिसोदिया का कहना है कि उन्हें जनता पर भरोसा है, उन्हें भरोसा है दिल्ली के लोगों पर कि वो अपने आम आदमी पार्टी को ही वोट और सपोर्ट करेंगे और उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए कितना बेहतर और किस तरीके से विकास किया है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।